बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान बट और सरफराज अहमद की नोक-झोंक के हवाले से। यानी सलमान बट जिन्होंने पहले भी सरफराज अहमद को तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद अब ये कहा कि सरफराज अहमद का जो रवैया है वो प्लेयर्स के साथ सही नहीं होता। यानी क्या वजह है कि सरफराज अहमद को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सरफराज अहमद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी रद्द अमल का इजहार किया। लोग ये कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद एक इतने बड़े पीएसएल के टूर्नामेंट की क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को इस वक्त वो लीड कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म का रद्द अमल नहीं देना चाहिए था। बड़ापन ये था कि वो खामोश रहते। तो नाज़रीन, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले नवीद जमीर भाई से जानेंगे वो क्या कहते हैं। जी नवीद भाई। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस इतने इंपॉर्टेंट अहम मौजू में गुफ्तगू करने का। डॉक्टर साहब, नंबर एक दीजिए कि सलमान बट का कोई राइट नहीं बनता था कि वो सरफराज के ऊपर इतनी डायरेक्टली कमेंट्स करता। वो जैसा भी था इस वक्त पीएसएल खेल रहा था, उसको खुद ख्याल करना चाहिए कि वो क्या जुमला बोल रहा है। उसका रिएक्शन आने के बहुत चांसेस थे क्योंकि वो खुद एक इस मामला से गुजरा हुआ था। देखिए, हमारे यहाँ होता क्या है, गद्दार वतन जिन्होंने मुल्क को बेचा, वो मुल्क पे आगे जो मुहिब वतन कप्तान रहा पाकिस्तान टीम को, 11 सीरीज कंटिन्यूसली जितवाई, चैंपियंस ट्रॉफी उस टीम को जितवाई जो एलिजिबल ही नहीं थी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की। उस छोटी टीम को लेके वो ट्रॉफी जिता के आया, उसके ऊपर आप इस तरह के इल्जाम लगाओ कि उसको कप्तानी करना नहीं आती। कप्तानी तो मत सिखाओ उसको यार, उसको ये सिखा दो कि ठंडे रहो बस। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, बात ये होती है कि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरफराज ने तनकीद जरूर किया, रद्द-ए-अमल जरूर दिया, लेकिन सलमान बट का नाम नहीं लिया है। अब जाहिर सी बात है, जिसने जो किया है उसको खुद ये चीज़ है, या जो नाक़िदीन है वो ये कह रहे हैं कि ये सलमान बट के बारे में कहा गया है इस किस्म की बात, क्योंकि वो सज़ा उठा चुके हैं, उन्होंने जो कुछ किया था, अब उसके बाद उसको दोहराना ठीक नहीं है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सरफराज अहमद भी तो अपनी बहुत सारी चीज़ों की सज़ा उठा चुके हैं, उनको क्यों बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है? आप क्या कहते हैं फैजान बाकर? देखिए, सरफराज को जो इस टाइम बकरा बनाया हुआ ना पूरे पाकिस्तान ने जी, तो उसकी वजह एक तो ये है कि सरफराज वो वाहिद फाइटर पाकिस्तान का खिलाड़ी था जिसने मुश्किल सूरत हाल में टीम को संभाला। रेडीमेड कुक फूड तो कोई भी खाने को तैयार हो जाता है, बट डिफिकल्ट कंडीशन है। मगर ये इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, जहाँ मैं सरफराज को पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग लाइक करता हूँ एज अ कप्तान, मगर कुछ चीज़ों में सलमान बट ने जो भी कहा, सलमान बट कह दे और कह सकते हैं। मैं नवीद भाई की वाली बात कि उनको राइट नहीं, तो राइट सलमान बट को है क्योंकि जबान उनकी अपनी है, किराए पे नहीं लाए हुए, तो राइट है उनको कहने का। तो ये जो नवीद भाई एक्स्ट्रा लाइन लगाते हैं राइट वाइट लेफ्ट, राइट सलमान बट को है। सरफराज को खामोश रहना चाहिए था और हल्के लोगों की बात का जवाब नहीं दिया। मैंने सलमान बट को मैसेज दे दिया अपनी बात से कि उनका वो कैलिबर नहीं है कि सरफराज उनको जवाब दे। तो सलमान बट का भी इस तरह स्टैंड है। और दूसरी बात, अगर बोलते हैं आप गद्दार वतन, तो इसका मतलब आपने हिट किया डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि उन्होंने उनको लाहौर के अंदर पीएसएल भी खिलाई। तो फिर पूरा पाकिस्तान करप्ट, उसमें वसीम अकरम भी आते हैं क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के टाइम डायरेक्टर था। आप उनके नाम, बड़ों के नाम आप नहीं लेते कि यहाँ पे मफाद, दोस्तियाँ, यारियाँ निभाई जाती है। सलीम मलिक भी करप्ट है, ठीक है जी, और नाम लेते जाऊँ, मुश्ताक अहमद भी करप्ट है। लेकिन सर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी जी ऑन ड्यूटी यानी जब ऑन ड्यूटी का मतलब जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त अगर पाकिस्तान को बेच रहे हैं जी, तो लेकिन सर गद्दार नहीं कहा, बेच रहे हैं एक और चीज होती है। तो अच्छा, आप मुझे बताएं आसिम साहब की क्या कहते हैं आप? ये नहीं, देखिए सर, मैच फिक्सिंग होती है, हमारे बहुत से प्लेयर्स इसमें जो है ना वो मुलविस भी हुए, चाहे किसी पे साबित हो भी जाए तो मानता नहीं। आज तक कभी किसी प्लेयर ने मान के नहीं दिया। क्या कहेंगे सर आप? बॉस, जो पकड़ा जाए वही चोर है इस मुल्क के अंदर। बात यह है कि मौके सबको मिल रहे होते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलत कर रहा होता है, हर फील्ड के अंदर होता है ये, ठीक है। जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है। रही बात सरफराज की, या सरफराज ने जिस तरह उसको रिस्पॉन्स किया, तो वो सलमान बट का ऐसा कैलिबर नहीं है कि सरफराज उसको रिस्पॉन्स करते। सरफराज एक बड़ा नाम है, बड़ा पहचान है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को उन्होंने विक्ट्रीज दिलवाई है, पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाई है, पाकिस्तान की टीम को T20 की। तो सरफराज बट को ख्याल करना चाहिए, नजरअंदाज सरफराज अहमद को आपके ख्याल करें, बट न लगाएं। सरफराज हमारा बंदा है। जिब्रान की तरफ जाते बट हैं। जिब्रान क्या कहते हैं, ये यानी मैच फिक्सिंग वगैरह ये चीजें सर जाहिर सी बात है, अब अगर चले आपने की हो या नहीं की हो, आप पे साबित तो हुआ था ना सर। अगर ये बात सरफराज ने रद्द-ए-अमल में कह दी तो कौन सी, अब इसमें भी तनकीद की जा रही है सरफराज पे कि ये उन्होंने क्यों कहा। भाई एक ऐसे आदमी को सरफराज कम से कम किसी मैच फिक्सिंग में या इन चीजों में नहीं रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अब पास हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको बहुत सारे मैच फिक्सर मिल जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप हर एक को कह सकें। लेकिन अगर बात करें सलमान बट की, तो सलमान बट की उन्होंने फर्स्ट टाइम उनको नहीं कहा। वो प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब पे,
थ्रिलर पता जाएगा, उसमें वो हर प्लेयर की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को डिस्कस करते हैं। और यही हुआ लास्ट शो में जब उन्होंने सरफराज के बारे में कहा। यहाँ पे एज अ लीडर आपको ये चाहिए कि आपको खामोश रहना चाहिए, काम एंड कंपोज रहना चाहिए, ना कि देखें अब जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की 40 स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो रहे हैं जो कि इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। आपने जवाब देना है अपनी परफॉर्मेंस से। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे आप पे कम क्रिटिसिज्म होगा, जितना आप वर्स परफॉर्म करेंगे, एक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ऊपर आप इतना टेम्पर दिखा रहे हैं ग्राउंड में, तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ पोर्ट्रे नहीं कर रही और एट द एंड ऑफ द डे आप सफ़र करेंगे। ठीक। अच्छा, सैयद कल्बे मोहम्मद हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है। मैं आपसे जानूंगा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही ज़्यादा मैच फिक्सिंग में साबित भी हो जाती है, सजा भी हो जाती है, बाकी मुल्कों के भी तो लोग इतने कर रहे होते हैं, वो कैसे निकल जाते हैं? पाकिस्तान का नाम भी खराब होता है, प्लेयर का करियर भी खराब होता है, और जरा सी नियत बदलने के चक्कर में ये सारा काम होता है। असल में बात ये है कि आप देखें कि जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के साथ जो ड्रॉबैक है पाकिस्तान का, वो ये है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में नेगेटिव देखा जाता है और हमें फ़ौरन कैच किया जाता है। हम ज़रा सी गलती करते हैं, हमारी बात इतनी सी होगी वो इतनी बड़ी बताई जाती है। आप देखें जनूबी अफ्रीका के कितने प्लेयर्स थे, हर्षल गिब्स पे कितने अरसे तक दिल्ली पुलिस को वो वांटेड रहे। उसके अलावा भी शेन वॉन का नाम आया मैच फिक्सिंग में, हैंसी क्रॉनिये का मामला आपके सामने, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर नाम लें तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। इंडिया से तो लेकिन हमारे यहाँ जो है वो लोगों को ज़्यादा पकड़ा जाता है और हमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मोहतात रहने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें इस मामले में और ख़ुद पहले अपने बोर्ड को बताएं। हमारे यहाँ लोग करते क्या हैं कि डर के छुपा लेते हैं बात और फिर बोर्ड को बताते नहीं हैं, उसकी वजह से वो ग्रिप में आ जाते हैं। अच्छा, कल्बे मोहम्मद, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि सरफराज के हवाले से क्या कहेंगे, बस लास्ट कमेंट उसके बाद शुक्रिया अदा करें। अच्छा जी, सरफराज पहली गलती तो देखें सलमान बट ने की, सलमान बट का और उनका कोई मुकाबला नहीं है, पहली बात। और दूसरी गलती सरफराज अहमद उनको जवाब देकर कर गए। उनको अपने टूर्नामेंट पे फोकस करना चाहिए था, उन्हें कोई जवाब नहीं देना नहीं चाहिए था और मैं समझता हूँ कि उनका जवाब बनता भी नहीं था। लेकिन ये वो गलती की जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद बढ़ी और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा, इससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुतासिर हो सकती थी। कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट को भी यही चाहिए था, हालांकि जो नदीम उमर साहब हैं वो भी उनके दोस्त हैं, आजम खान के पास वो खेलते रहे, तो सबको यही चाहिए था कि उन्हें समझाते और इस तरह के बयान ना देते। लेकिन ह्यूमन रिएक्शन जो है वो कहीं भी आ सकता है, इंसानी दिमाग का जहाँ मशीनरी फेल हो सकती है वहाँ इंसान का दिमाग भी फेल हो सकता है। बड़े जो प्लेयर सर जी। दो लाइन, बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो ऐसे टाइम पे परफॉर्म करते हैं जब प्रेशर में होते हैं, तो मैं समझता हूँ सरफराज बड़े प्लेयर हैं, वो आज इस बात का प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब साहब आपका। आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा, सरफराज के हवाले से आप बड़ी दुर्दीदा सवालात करते हैं और यकीनन आप इस बात को बड़ा सही उजागर करते हैं। अब तक किसी चैनल पे इतना ज़्यादा सरफराज को सही मौके पर डिबेट नहीं किया था, बुराई में तो वार को डिबेट करता है, माशाल्लाह उसकी लाइन लगाई हुई। मगर बात यह है कि जब ज़ाहिर सलमान बट ने कहा तो उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, वो यहाँ पर किसी ने डिस्कस नहीं किया। वो बैकग्राउंड है कि उसको कहा गया है सिस्टम के तहत। सरफराज का अभी मैं आपको एक इशू बताता हूँ कि जब जैसे ही इंग्लैंड के 2 प्लेयरों ने ज्वाइन किया, एक जेम्स ने और उसके अलावा मेंटर, तो सलमान बट ने उससे कहा कि अब इतनी टर्निटी हो गई मगर कप्तानी फिर भी सही नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे कैसे। तो असल बात ही पिछले पहले से ये तमाम चीजें जारी थी। बहरहाल नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो है ना सॉल्व आउट हो जाएं। सरफराज को भी थोड़ा सा तहम्मुल बर्दाश्त का आज 50 करेगा सर, आज से देखिएगा भी फिर नहीं पता जोड़ना लगेगा। चाहिए। सलमान बट को भी जो इखलाकी इक़दार होती हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहरहाल मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब भी करें, बेल का जो बटन है वो भी प्रेस करें। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। सलमान बट तक भी पहुंचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।